बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स, आज की जो मेरी वीडियो है ये मोटरवे पुलिस में आप जेपीओ कैसे बनते हो, आप एपीओ कैसे बनते हो, पीओ कैसे बनते हो, एसपीओ कैसे बनते हो। यानी आपके गजटेड ऑफिसर से नीचे जितने जितने रैंक हैं सीएसएस के अलावा, उसमें आप फेडरल पुलिस मिशन में कैसे ऑफिसर्स बनते हो, किस किस ग्रेड में बनते हो, ये सारी की सारी आज की मेरी वीडियो। और उसका तीसरा मरहला, तीसरा पार्ट यानी इंटरव्यू में आपने कैसे कामयाबी हासिल करनी है, इंटरव्यू में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को अपनाना है। तो इससे पहले कि मौजू की तरफ आए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका और मेरा राब्ता उस्तवार रहे और हम एक दूसरे के साथ इसी तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहें। मैं आप लोगों को अपने तजुर्बे और अपने रिसर्च और अपनी एजुकेशन के मुताबिक आपको गाइड करता रहूं और आप सब कामयाब होकर एक अच्छे करियर का ऑफिसर के तौर पर स्टार्ट कर सको। थैंक यू वेरी मच। आप कमेंट्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें कहते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें सुनते हो, तो आपकी कमेंट्स के बारे में, कमेंट्स के मुताबिक मैं सारी की सारी वीडियोस भी बनाता हूं और फिर मैं कोशिश करता हूं आपके हर कमेंट का जवाब भी देने की। आपने बहुत सराहा, पहली 2 वीडियो देखी मोटरवे की, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो अभी इससे पहले कि मैं आपके साथ ये सारी की सारी चीज़ें शेयर करूं, डिटेल के साथ आपको बताऊं कि इंटरव्यू क्या होता है, उसका मकसद क्या होता है, कैसे कैसे आपने इसमें ख्याल रखना है, मैंने कुछ चीज़ें रिटन फॉर्म में इस वीडियो में शेयर कर दी हैं। पहले आप वो देख लें, तो फिर हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ आपके साथ गुफ्तगू करते हैं कि इंटरव्यू क्या होता है। तो पहले आप ये देख लें। तो देखिए, इंटरव्यू को हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो सबसे पहला हिस्सा हो गया आपकी अपीयरेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका लिबास, आपके शूज़, आपका स्टाइल, आपकी तैयारी के आप फिज़िकली अपीयरेंस आपकी कैसे है, आप कैसे दिखते हो, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अच्छे तरह से अपने शूज़ पॉलिश करके जाने हैं, साफ़ सुथरे, चाहे ब्राउन है चाहे ब्लैक हैं। उसके बाद फिर आपके जो कपड़े हैं, चाहे शलवार कमीज़ है और चाहे पैंट शर्ट है, आपने इनको भी अच्छी तरह से साफ़ इस्त्री करके, साफ़ सुथरे हों, इस्त्री शुदा हो, कोई शिकन ना हो, बिल्कुल प्रेस लिबास हो, साफ़ सुथरा, वो आपने करके जाना है। तीसरे नंबर पे आपने शेव अच्छी तरह से करनी है। अगर आप क्लीन शेव हो तो शेव अच्छी तरह से बनी हो, अगर आप मोस्टली चीज़ रखी हुई है, मूछें रखी हुई हैं, तो उनको भी अच्छी तरह से खराश करके आपने जाना है। उसके बाद अगर दाढ़ी रखी हुई है तो उसको भी आपने खत शत करके अच्छी तरह से साइडें तराश करके जाना है। यानी आपने बड़ा डिसेंट बन के जाना है। आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी आउटलुक बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बाल शाल अच्छी तरह से बने हो, कटिंग करवाएं। उसके बाद फिर आपने मुंह साफ़ सुथरा हो आपका। ये सारी की सारी आपकी जो अपीयरेंस है, आपका जो आउटलुक है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी आवाज़ की पिच, ना बहुत ज़्यादा लाउड आपने बोलना है, ना बहुत ज़्यादा स्लो आपने बोलना है, बिल्कुल नॉर्मल रह के। और उसके बाद फिर आपने आसानी के साथ ये सारा का सारा इंटरव्यू कर लेना है। ये आ गया पहला पोर्शन। अब आप जाते हैं दूसरे पोर्शन की तरफ। दूसरा पोर्शन है कि आपने इंटरव्यू वाले दिन पर्टिकुलरली किन 4-5 चीज़ों का ख्याल रखना है। तो मैं आपको बताता हूं कि आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आप उस कमरे में एंटर होने लगे तो आपने हल्का सा दरवाजे को नॉक करना है, डोर को नॉक करना है। नॉक किया आपने, अंदर से आवाज़ आए या ना आए, आपने नॉक करके 2-3 सेकंड तौक़ुफ़ किया, आप अंदर एंटर हो गए। तो उन्होंने आपको कहना जाइए जी जेंटलमैन प्लीज़। तो आपने जाते ही चेयर पे बैठ नहीं जाना, चेयर के पास जाके आपने थोड़ा सा स्टे करना है फॉर अ शॉर्ट वाइल, 2-3 सेकंड। फिर वो आपको खुद ही कहेंगे कि हैव अ सीट प्लीज़, जब बैठिए जेंटलमैन प्लीज़, तशरीफ़ रखिए, जो भी। तो फिर आपने बैठ जाना है और बोलना है थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने बैठ जाना है। उसके बाद फिर आपने अपने हाथों को बिल्कुल नहीं हिलाना। बॉडी लैंग्वेज आपकी बिल्कुल बेहतरीन होनी चाहिए। हाथों को आपने ऐसे करके, दोनों हाथों को पकड़ के आसानी के साथ कमर सीधी करके कुर्सी के साथ, चेयर के साथ टेक लगा के आपने बैठ जाना है। और बात करते हुए, किसी भी सवाल का जवाब देते हुए, जैसे अभी मैं हाथ हिला रहा हूँ, आपने बिल्कुल नहीं हिलाने। आप एक कैंडिडेट हो, कैंडिडेट के कुछ तरीके आदाब हैं और इंटरव्यू के कुछ तरीके और आदाब हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको साथ वो शेयर कर रहा हूँ, उनको गौर से देख लेना इस वीडियो को। उसके बाद फिर आपने ये काम करने के बाद फिर आपको सवालों के जवाब पूछने होंगे। उनको इंटरव्यू का जो पैनल है वो आपसे सवाल पूछेगा, फिर आपने उनको जवाब देना है। और जवाब बड़े एहसन तरीके से, नॉर्मल मुस्कुरा के, चेहरे के ऊपर बिल्कुल आपका परेशानी ना हो, कोई फिक्र ना हो, आप टेंशन में ना हो, टेंस ना हो, बिल्कुल ईजी फ्री माहौल में आराम से बैठें और हल्का सा मुस्कुरा के आप जवाब दें। हर सवाल का बिल्कुल ईजी हो जाए, घबराएं नहीं। आपके ऊपर ये सारी चीज़ें तारी नहीं होनी चाहिए, हैवी नहीं करना अपने आप को जी कि जी मैं बहुत बर्डन में हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ। बिल्कुल रिलैक्स, बी नॉर्मल, आसानी के साथ उनकी। उसके बाद फिर आपने एक ख़ास चीज़ का तो ध्यान रखना, वो है कि आई कांटेक्ट आपका साथ हो।
जो बंदा भी सवाल कर रहा है उसके साथ आपका आई कांटेक्ट हो, आपके नीचे नहीं देखना, आई कांटेक्ट आपका प्रॉपर होना चाहिए, आपने इधर उधर नहीं देखना, बगले नहीं झांकनी, ठीक है जी। इससे आपकी परेशानी, हेजिटेशन और आपका शाय फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो, शाय हो, आप शर्मीले हो, आप घबरा रहे हो, आप आंखें चुरा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपने नहीं करनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगले मरहले में आ जाता है आपका नॉलेज, आपका इल्म। तो आपने जितना पढ़ा हुआ है वो सारी की सारी चीज़ें आपसे वो पूछेंगे, आपके एकेडमिक्स के सवाल करेंगे, आपसे नेशनल इश्यूज़ के सवाल करेंगे, आपसे इंटरनेशनल इश्यूज़ के सवाल करेंगे, करंट अफेयर्स के सवाल करेंगे। सारे के सारे सवालों के आपने नॉर्मल रह के जवाब देने हैं। और उसके बाद फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर किसी सवाल का जवाब आपको नहीं आता तो आपने उसका बिल्कुल सॉरी सर कह देना, जवाब नहीं, तुक्का नहीं लगाना, कुछ ना कुछ कोई चीज़ मतलब खाम खा से खुद से आपने जैसी चीज़ें ऐड नहीं करनी। आपने कहना है सॉरी सर आई डोंट नो, मुझे नहीं आता। तो अगर वो कहीं भी आपको चेक करने के लिए कि आप किस कदर नर्वस हो या सही हो, अगर वो कहें भी कि आप थोड़ा सा बता दें, कोई तुक्का ही लगा दें यार, कोई चले थोड़ा सा बता दें यार, आपको अंदाज़ा तो होगा, आइडिया बता दें, तो आपने कहना है कि सर मैं जानते ही नहीं तो मैं आइडिया कैसे लगाऊं, सॉरी सर मुझे इसका पता नहीं, मुझे इल्म नहीं है। ठीक है जी, लफ्ज़ इल्म नहीं होता, इल्म होता है, ये भी याद रखिएगा। और लफ्ज़ होता है, लफ्ज़ नहीं होता। तो ये भी सारी की सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है। सर मैं जब इसका एक लफ्ज़ भी नहीं जानता तो मुझे इल्म ही नहीं है तो मैं कैसे बता सकता हूँ, सॉरी सर आई डोंट नो, व्हेन आई डोंट नो हाउ कैन आई गेस, मतलब मुझे जानते नहीं हूँ सर, सॉरी। तो आपने ये ज़्यादा बेहतर है, प्रॉपर है। बेशक आप 3 सवालों के जवाब ना में दे दें, 4 के दे दें, 5 के दे दें, डजेंट मैटर। आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आप नर्वस नहीं होने चाहिए, तो आपका इंटरव्यू बड़ा अच्छा हो जाता है और सारी की सारी चीज़ें आपकी फेवर में जाती हैं। उसके साथ साथ आपने एक और चीज़ इसका ख्याल रखना है, वो ये है कि आपने कुर्सी पे पहलू नहीं बदलने, बेचैनी ज़ाहिर नहीं करनी, इधर उधर हिलना, पहलू बदलना कुर्सी पे, कभी इस तरह टेक लगानी, कभी इधर नहीं। हाथों को आपने आसानी के साथ पकड़ लेना है, आराम से यहाँ रख लेना है और फिर पहलू नहीं बदलने, और हल्का सा मुस्कुरा के, बॉडी लैंग्वेज आपकी बड़ी खूबसूरत अच्छी होनी चाहिए। और आपने आई कांटेक्ट उनके साथ रखना है जो आपसे सवाल कर रहा है, जो भी बंदा कर रहा है। 2 बंदे बैठे हुए हैं, 4 बैठे हुए हैं, पूरा पैनल बैठा हुआ है, चेयरमैन, उसकी तरफ आपने देखना है, जो सवाल कर रहा है उसकी तरफ देख के फिर आपने उसका जवाब देना, हल्का सा मुस्कुरा के। गर्दन मूव आप कर सकते हो, बॉडी मूव नहीं करनी। तो ये मैं जितनी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों को आपने जहन में रखना है, क्योंकि हम लोग खुद उन पैनल्स में रहे, इंटरव्यू लेते रहे, कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते रहे। तो इस तरह से आपने ये सारी चीज़ें नहीं करनी। मैं आपको अपने तजुर्बे की चीज़ें शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो देखिए, आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ जाता है जब आपके पास इल्म होता है, नॉलेज होता है, आपके पास अल्फाज होते हैं, आपके पास वोकैबुलरी होती है। तो आपने ये अल्फाज, ये इल्म, ये नॉलेज, ये वोकैबुलरी, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कैसे इन्हांस होंगी, कैसे बढ़ेंगी, जब आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करोगे, चीज़ों को पढ़ोगे, देखोगे, और डेली करंट अफेयर्स के साथ, सोशल मीडिया के साथ, विकीपीडिया के साथ, गूगल के साथ, इंटरनेट के साथ टच रहोगे, अखबार के साथ। अखबार का जो आपका एडिटोरियल पेज होता है उसको आपने खसूसी पढ़ना है, अदारिये जिसको हम कहते हैं उर्दू में, वो सारे के सारे अदारिये मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर होते हैं, वो सारे के सारे आपने पढ़ना है, उनको गौर से देखना है, उनको समझना है। उनमें सारी चीज़ें डिस्कस हुई होती हैं। वो जो माहिरीन होते हैं, बड़े रिसर्चर्स होते हैं, बड़ी उनका तजुर्बा होता है, उन्होंने वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं, उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है हालात के ऊपर, नेशनल इश्यूज़ के ऊपर एज वेल एज इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर उनकी बड़ी गहरी रिसर्च होती है, नज़र होती है। उन्होंने वो एडिटोरियल पेज लिखे होते हैं, अदारिये लिखे होते हैं, उनको आपने ज़रूर पढ़ना है ताकि आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे और करंट अफेयर्स और करंट इश्यूज़ आपके नॉलेज में आते रहें। तो इस तरह से आपका इंटरव्यू बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है। जब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो उन्होंने आपको कहा ठीक है जेंटलमैन, यू मे गो, आप जा सकते हो, थैंक यू। तो आपने खड़े होके मुस्कुरा के कहना थैंक यू सर, हल्का सा, फिर आपने आराम के साथ मूव करके चले जाना है। बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखनी है, अपनी चाल अच्छी रखनी है, घबराना नहीं, शाय फील नहीं करना, मतलब कुर्सी के साथ आपका पाँव ठुकराना नहीं चाहिए, चेयर के साथ या टेबल के साथ ठोकरें नहीं लगानी, मतलब घबराहट ज़ाहिर नहीं करनी। आपने आराम के साथ उठना है, आराम से पाँव कर कुर्सी चेयर थोड़ी सी पीछे करके मूव करके आपने बाहर चले जाना है, थैंक यू सर कह के। ठीक हो गया जी। और दरवाजे को आपने आराम के साथ मूव करना है, ठक करके दरवाजे की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, उसको ज़ोर से नहीं आपने मारना, आराम के साथ उसको आप उसके साथ पूरा करके बंद करके डोर को फिर आप आराम के साथ चले जाओ। तो यानी ये सारी की सारी शुरू से लेकर एंड तक आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी प्रेजेंटेशन से कहीं भी ये शायबा तक नहीं होना चाहिए कि आप घबराए हुए हैं, आप शाय फील कर रहे हैं या आप कंफ्यूज हैं। ठीक है जी। बी कॉन्फिडेंट, बी रिलैक्स और नॉर्मल।
ये था आपका इंटरव्यू। तो इस तरह से आप आसानी के साथ कामयाब व कामरान हो जाते हो। आपने इंशाल्लाह ताला इस सारी वीडियोस को देखा, मोटरवे में अच्छे करियर का आगाज़ करो ऑफिसर बन के, और अपना और अपने सिबलिंग्स का, अपने लवाहिकीन का ढेर सारा ख्याल रखें हालात व वाक़यात के मुताबिक। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।